छात्र इस बार फिर हम उसी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो बोर्ड के आदेशानुसार खासकर 12th वाले बच्चों के लिए हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपकी कंटिन्यूटी पढ़ाई की बनी रहे, और साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो दूसरी वेव है कोरोना की, ये टिपिकल और टफ है, तो सावधानी पूरी रखें और सावधानी के साथ साथ डरें बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम डिफ्रेंशिएशन और इसके कुछ शॉर्टकट्स और खासकर 12th वाले बच्चों के लिए उसी को बताना चाहेंगे। सबसे पहले अवकलन में हम इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। अवकलन का बेसिक मीनिंग होता है चेंज, यानी एक वेरिएबल का चेंज दूसरी वेरिएबल के सापेक्ष, चेंज ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो खास तौर पर फिजिक्स में इसका बहुत यूज है, और जब चेंजेस बहुत छोटा हो जाता है तो वही चेंजेस आपका फिर अवकलन या अगर कहिए कि डी बन जाता है। डिफरेंशियल चेंज जो होगा बहुत छोटा चेंज, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा त्वरण की परिभाषा है, इनफैक्ट ये औसत त्वरण है। औसत त्वरण आपने पढ़ा है डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, इसे हम बोलते हैं औसत त्वरण। ये औसत होता है एक अंतराल का। अगर हम समयांतराल को बहुत छोटा कर दें, यानी लगभग छोटे से इंटरवल में इसको अगर चेक करें, तो यही फिर आपका इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। यानी जब भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे तो ये एक्सेलेरेशन जो आपका आएगा ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, तात्कालिक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन आपका होगा डी वी ओवर डी टी, या ऐसे कह सकते हैं डी वाई डी टी ऑफ वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसी तरह हम वेग में भी लगा सकते हैं, वेलोसिटी वी हो जाती है आपकी डी एस अपॉन डी टी। जैसे आपने स्लोप भी पढ़ी है, दो बिंदुओं के निर्देशांक पता हो तो ये प्रवणता आपने पढ़ी, तो इसी को हम कह सकते हैं डी वाई बटी डी ए। तब ये भी स्लोप शो करेगी, खासकर ये टेंजेंट वगैरह में हम पढ़ेंगे। ये तो इसकी बेसिक मीनिंग थी। अब हम इसके सूत्र भी देखेंगे। तो सूत्र में सबसे पहले जो इसके बेसिक सूत्र हैं उनको समझेंगे, उसके बाद इसके जो जनरलाइजेशन होंगे उन पर गौर करना है। तो मैं पहले बेसिक सूत्र लिख देता हूँ, यहाँ जनरलाइज करता जाऊँगा, तो उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स घात एन, ये पहला फार्मूला होता है। एन यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल में आपका भिन्नात्मक और ऋणात्मक सब कुछ आ जाएगा। इसका सूत्र होता है ये। अब सवाल जब और जनरलाइज होंगे, इस सूत्र से हम इतने सवालों को कर सकते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स घात एन, इस रूप से किया जाएगा, और इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एन एफ एक्स घात। पहले तो हम एक्स घात एन से ही ट्रीट करेंगे इसे, एन माइनस 1, और फिर इसके बाद इनटू में डी वाई डी एक्स होगा फिर इन 2 में डी वाई डी एक्स होगा आपका एफ एक्स का। तो ये फाइनल हो जाएगा एन एफ एक्स घात एन माइनस 1, और एफ एक्स का हो जाएगा एफ बेस एक्स। ये जनरल नोटेशन है। इसी तरह इसके कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं जो एक्स घात एन से ही होंगे। जैसे मान लीजिए आता है वाई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, इसका हमें करना है साइन क्यूब एक्स का, तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स का होल क्यूब। तो डी वाई डी एक्स वाई का होगा, तो वाई का एक्स के सापेक्ष होता है डी वाई बटी डी एक्स। तो इधर होगा डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब।
साइन एक्स की होल क्यूब का पहले घात आंसर होगा 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी 3 माइनस 1 होगी, फिर इन 2 में डी बाई डी एक्स होगा साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे है मान लीजिए डी बाई डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका हमें करना है, तो इसका हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले पावर से होगा ये, तो 2 लॉग एक्स की पावर 2 माइनस 1, फिर इन 2 में लॉग एक्स का होगा, तो लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स। तो अब मैं सारे फार्मूले को इसी तरह जनरलाइज करूँगा। तो जो बेसिक फार्मूले हैं मैं उनको लिख देता हूँ पहले। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और बेस ई हो इसका, तो चलिए तो हम थे लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1/x। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, आपके में बेस ई के नोटेशन को अगर कहीं लॉग एक्स भर दिया है आपकी बुक में तो आप उसे मानेंगे लॉग एक्स बेस ई, अदरवाइज जनरल नोटेशन इसका होता है ln(x)। खासकर कॉम्पिटिशन्स के सवाल में या IIT वगैरह के क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो उधर आपका जिक्र ln(x) का ही होगा। तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि बेस ई का सूत्र दूसरा होता है और बेस ए का दूसरा। मैं इसकी बात कर लेता हूँ, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए हो अगर, इसका सूत्र दूसरा होगा और वो होता है 1/x लॉग ई बेस ए। और इसी से हम चेक भी कर सकते हैं कि इसी में अगर हम ए इक्वल टू ई रखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, और यहाँ भी एक्स की जगह ए की जगह ई रखेंगे तो लॉग ई बेस ई, तो इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि लॉग एक्स का होता है 1/x। इसी तरह ए की पावर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका सूत्र होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। हम इसको और जनरलाइज अगर करना चाहें तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ अक्षर की पावर एक्स ऐसा कह सकते हैं, और इसे जनरलाइज करना चाहें तो हम एक्स की जगह पे यहाँ कोई एफ एक्स ले सकते हैं।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हमें करना होगा कभी भी अक्षर हो कोई और उसकी पावर एफ एक्स हो, तो इसका होगा अक्षर की पावर एफ एक्स, जो भी अक्षर है वो आएगा, और इधर आएगा लॉग अक्षर, फिर इन टू में होगा एफ एक्स का, और एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स। मैं इसमें एक आध उदाहरण लेना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हमें करना हो 3 की पावर साइन एक्स का, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो y का डी बाई डी एक्स होगा 3 की पावर साइन एक्स, और ये होगा आपका log 3, और इन टू में फिर साइन एक्स का होगा तो ये आएगा आपका cos एक्स। इसी तरह tan की पावर एक्स का करना हो, यहाँ log 10 की वैल्यू 1 हमें नहीं लेनी है क्योंकि बेस यहाँ 10 नहीं लिया जाएगा जब तक गिवन नहीं होगा, तो इसका होगा 10 की पावर एक्स log 10, और log 10 लिखा है तो बेस इसका e है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 नहीं लेनी है। और पहले लेवल पे हम log 10 1 इसलिए ले लेते थे क्योंकि उधर बेस माना जाता था 10 का, log का बेस उधर माना जाता था 10, तो 1 हो जाता था, लेकिन अब यहाँ बेस हमें 10 नहीं लेना, इसलिए log 10 की वैल्यू 1 नहीं होगी। यहाँ बेस कुछ ना दिया हो तो ई लेना, यानी log 10 लिखा हो तो अब हमें समझना है इसका मतलब है log 10 बेस ई, और दैट इज नॉट इक्वल टू 1, ये ध्यान देना है। तो ये आपका हो गया। इसी तरह हम सारे फार्मूलों को जनरलाइज कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमें स्टार्टिंग में ही ध्यान देना है कि हमें सवाल को किस फार्मूले से स्टार्ट करना है, और ये चीज़ आप जब पहचानने लगेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसानी से आने लगेंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ सूत्र और लिख देते हैं। इन्वर्स फलनों के भी अवकलन करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनको भी हम उसी तरह जनरलाइज कर सकते हैं। एक्स की जगह पे कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई 3 का, तो इसका स्टार्टिंग साइन इनवर्स एक्स से ही होगी, और वो होगा आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स होगा एक्स बाई 3 का, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। डिफ्रेंशिएशन तो इसका हो चुका है एक्स स्क्वायर बटे 9, और 1/3 इसमें बाहर आएगा, एक्स का होगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। इसको भी आगे सॉल्व करें तो ये 9 माइनस ये ऊपर 3 जाएगा तो 3 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं ये इतना। तो इसी तरह हम सारे फॉर्मूलों को जनरलाइज कर सकते हैं। और इसका जनरल हम लिखना चाहें तो ये होगा साइन इनवर्स एफ एक्स। इस रूप का कोई भी क्वेश्चन है और आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे है एफ एक्स, फिर इन टू में यहाँ होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का, और एफ एक्स का होगा जो भी एफ एक्स है उसका होगा। यहाँ हमने एफ एक्स का एफ डैश एक्स लिया है। इसी तरह सारे फॉर्मूलों में हम चीज़ों को जनरलाइज करेंगे। और खासकर एक चीज़ का और ध्यान देना है कि यदि कहीं फलन सॉल्व हो रहा है, खासकर प्रतिलोम फलनों से, प्रतिलोम फलन का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, और प्रतिलोम फलन के जो सूत्र हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन से। यानी आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि यदि फलन, जो फलन दिया गया है हमें, यदि फलन सॉल्व हो रहा है, किसी भी तरह सॉल्व हो रहा है, तो पहले उसे सॉल्व करेंगे, तो फलन को सॉल्व करके सरल करेंगे, तो फलन को हमेशा सरल रूप में बनाएंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे आपको इन्वर्स वाले फलन में कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटी 1 माइनस 3x, इसका डिफरेंशिएशन मान लीजिए आता है, तो आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए कि ये आपका सॉल्व हो सकता है। तो इसको फिर हम पहले यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा, x tan पुट कर देंगे तो क्या होगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बन जाएगा tan 3 थीटा का सूत्र। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो ये आएगा 3 थीटा,
यानी 3 tan इनवर्स x। तो मुख्य रूप से जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये है कि ये जो पूरा फंक्शन था जो गिवन अभी तक हमने अवकलन नहीं किया, तो ये पूरा सॉल्व होकर आ गया आपका 3 tan इनवर्स x, ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो अब हम यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और 3 का होगा नहीं, बस tan इनवर्स x का कर देंगे, तो हमारे लिए मामला आसान हो जाएगा। और ये आपको प्रतिलोम में बार बार इस तरह की चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी, तो प्रतिलोम फलन की भी प्रैक्टिस अच्छे से आपको करना है। तो इस तरह के सवालों में दिख जाएगा। कुछ सब्स्टिट्यूशन और हैं, मैं उनको लिख देता हूँ कब क्या रखते हैं। तो इन जनरल देख के कैसे पता चलेगा कि क्या लेना है। कहीं भी अगर फंक्शन में जो फंक्शन दिया गया है उसमें ये टर्म दिख रहा है तो x इक्वल टू रखना है a tan थीटा। अगर इसी में पर्टिकुलर बात करें a इक्वल टू 1 हो जाए तो फिर यही आपको दिखेगा 1 + x स्क्वायर। उस केस में हम रखेंगे x इक्वल टू 1 tan थीटा या सिर्फ tan थीटा। अगर यहाँ माइनस है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ रखना है x इक्वल टू a sin थीटा। और इसी तरह यानी यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर मिल जाए, इधर 1 + tan स्क्वायर बन जाए, इस तरह सोचना होगा। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x इक्वल टू a sec थीटा रखेंगे। कहीं भी ये टर्म दिख रहा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x इक्वल टू a tan थीटा। कहीं भी ये टर्म दिख रहा है a प्लस x बटे a माइनस x या अंडर रूट a माइनस x बटे a प्लस x, तो इन दोनों में रखना है आपको x इक्वल टू a cos 2 थीटा। इससे भी ये सॉल्व होगा। तो आपको सवाल के हिसाब से ही चीज़ों को सोचना होगा। कभी कभी थोड़ा सा चीज़ों को घुमाया जाता है, तो आप उसी तरह सोचेंगे जिस तरह सूत्र आपका बनना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि फलन जो दिया गया है वो सॉल्व तो नहीं हो रहा। अगर सॉल्व हो रहा है तो आप पहले कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर चीज़ें काफ़ी आसान होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर जो बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं बचे हुए उनको देखते हैं। और बेसिकली जो डिफरेंशिएशन है उसकी हम डेफिनेशन भी यहाँ पे समझेंगे। उसी को हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और कुछ इसके जो रूल हैं उनका भी ध्यान देना है। तो चलिए मैं रूल की ही बात कर लेता हूँ। अगर हमें इस तरह कोई फंक्शन दिया है कि f(x), k कोई कांस्टेंट है k1 f(x), k2 g(x) और k3 h(x), इस तरह कोई फंक्शन है तो हम हमेशा डायरेक्ट dy/dx करेंगे। यानी इस तरह के फलों में dy/dx सीधे प्लस या माइनस में ऑपरेट हो सकता है। यहाँ माइनस भी हो सकता है और प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट ऑपरेशन करना है। और जब इनटू में हो तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें dy/dx करना हो k × f(x) का, जहाँ k कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ से k आपका बाहर आ जाएगा और dy/dx होगा सिर्फ f(x) का। f(x) का जो भी f(x) है उसका हो जाएगा। इसी तरह dy/dx ऑफ 1/k × f(x) है, तो यहाँ भी ये कांस्टेंट ही है, 1/k बाहर आ जाएगा और dy/dx होगा f(x) का। अगर यही चीज़ प्लस में है यानी f(x) प्लस k है तो फिर k का 0 हो जाएगा यहाँ, यानी dy/dx f(x) का f'(x) होगा और k का 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का dy/dx हमेशा क्या होता है 0। ये इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज देखना, और कांस्टेंट का चेंज हमेशा क्या होगा 0, इसलिए कांस्टेंट का अवकलन माना जाता है 0। यहाँ हम अलग अलग सबका कर लेंगे f(x), g(x), h(x), जितने फंक्शन हो प्लस माइनस में कर सकते हैं।
इनटू में नहीं करेंगे और भाग में नहीं करेंगे, उसके लिए दो फलन का है और अंशहर वाला तरीका है, ये ध्यान देना है। और कांस्टेंट में किसी भी तरह दिया हो मामला, जैसे कुछ भी घुमाया गया हो, मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ पाई घात एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स घात पाई, जैसे इसका करना हो तो ये आपका किस रूप का है, ये अचर है पाई और ये एक्स है, तो ए घात एक्स से होगा, तो ए घात एक्स का होता है ए घात एक्स लॉग ए, ठीक है, और फिर एक्स का होगा तो एक आएगा। इसी तरह एक्स घात पाई का होगा एक्स घात एन से, पाई एक्स घात पाई माइनस वन। तो आपको चीज़ों को ध्यान देना है, पहले फंक्शंस को अच्छे से देखना है, जिस चीज़ का आपको डिफरेंशिएशन करना है उसको पहले आप ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि स्टार्टिंग आपकी किस रूप से इसकी होनी चाहिए, उसी तरह फिर चीज़ों को आप सोचेंगे। चलिए मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ, ये उसी को हम कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। कैसे आया है ये, और इसको भी थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। प्रथम सिद्धांत से अवकलन, यही प्रथम सिद्धांत कहलाता है, यानी बेसिक डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है चेंज की। तो हम मानते हैं, माना कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमें गिवन। अब हम y को x को हम बढ़ा रहे हैं डेल्टा एक्स से, यानी यदि x को कर दिया जाए x प्लस डेल्टा एक्स, तब y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। इस केस में इक्वेशन एक ये हो गई, इक्वेशन दो हो जाएगी y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन टू। अब मैं टू से वन को सब्ट्रैक्ट करूँगा, इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इधर मैं लिख देता हूँ टू माइनस वन, दिस इम्प्लाइज टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपका आएगा डेल्टा वाई बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन वन, ये बचेगा। मैं डेल्टा एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स से बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया। अब हम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करेंगे ताकि हम एवरेज से एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू में जा सकें। तो हमने एक्स को बढ़ाया तो वाई बढ़ा और फिर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब हम लिखेंगे यदि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी दोनों तरफ हम लगा देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इसको फिर हम पूरे को कहते हैं, ये चेंज हो जाता है आपका डिफरेंशियल वाला, इसी को हम बोलते हैं डी वाई बटे डी एक्स, और ये जो पूरी वैल्यू है ये कहलाती है चेंज, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन के बराबर हो जाती है। तो ये आपका प्रथम सिद्धांत का सूत्र होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स, ये जनरल सूत्र है। ये बेसिक डेफिनेशन से आपने किया, तो इसको हम फिगर से भी समझ सकते हैं, उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी डेल्टा एक्स की जगह एच ले लिया जाता है, डेल्टा एक्स बराबर एच ले लें तो यही सूत्र आपका ये आएगा। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटी एच, ये हो जाएगा। तो इस आधार पे हम इसको अगर चेंज के हिसाब से भी देखना चाहें, इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से इसको देखना चाहें, यानी ज्यामिति व्याख्या,
इसकी ज्यामिति व्याख्या भी अगर करना चाहें तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये x है, ये मान लीजिए x प्लस डेल्टा x है, ये वैल्यू थी इतनी f(x), इसको भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। ये बिंदु था x, f(x), x बराबर फलन हमने लिया y बराबर f(x), और ये पॉइंट था x प्लस डेल्टा x, f(x) प्लस डेल्टा x। ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन्हीं को मैं अगर यहाँ मिला दूँ तो ये ट्रायंगल बनेगा। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमें पता है, ये आएगा आपका, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डेल्टा x आएगा, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x)। अब मैं इसको थीटा अगर मान लूँ तो मैं इस ट्रायंगल में जो ऊपर बना है इसको मैं tan थीटा अगर लगाना चाहें तो इधर से हमें tan थीटा मिलेगा लंब बटे आधा, तो ये लंब होगा, और लंब की वैल्यू होगी x प्लस डेल्टा x माइनस f(x) बटे x, ये डेल्टा x ये आधार है, और tan थीटा को ही हम स्लोप लिख सकते हैं dy बाई dx। उदाहरण लेते हैं, कुछ नोटेशन भी है, इसकी नोटेशन भी समझ लेते हैं। तो नोटेशंस में जैसे यदि y बराबर f(x) तो हम मान ही सकते हैं, तो dy बाई dx को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इस dy बाई dx इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा y, और f(x) भी कह सकते हैं, यही को हम y1 भी कह सकते हैं, इसी को y डैश भी कह सकते हैं। तो ये नोटेशन पे ध्यान देंगे। ये एक बार अवकलन है। अभी हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन दो बार भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पे नोटेशन इस तरह होगा, ये 2 बार कहलाएगा, और f डबल डैश x ये f(x) का 2 बार कहलाएगा, इधर y2 कह सकते हैं, इधर y डबल डैश होगा, तो ये डबल डिफरेंशिएशन 2 बार अवकलन। ये सिंगल डिफरेंशिएशन है। और ये आपकी अभी तक हमने बेसिक डेफिनेशंस की बात करी थी। अब हम सीधे सवालों पे आएंगे, और बोर्ड वाले आपके जो सवाल हैं उनको देखेंगे, कुछ इसके शॉर्टकट हैं उनको भी हमें देखना है, खासतौर पर जब डबल बार हमें लॉग लेना होता है उस तरह के क्वेश्चंस को। तो मैं पहले उन्हीं की बात करूँगा। जैसे मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, y इक्वल टू f(x) घात gx, h(x) घात kx, और यहाँ एक आध फंक्शन और lx घात mx फंक्शन ऑफ m ऑफ x, m है जो वो x का फलन है। इस तरह और भी मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ, y इक्वल टू x की पावर x साइन x की पावर cos x, इस तरह कोई क्वेश्चन हो, और इधर वो मान लीजिए x की पावर x प्लस 1/x। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें लॉग लेने से कोई फ़ायदा नहीं होती है, हमें y1 y2 y3 मानना होता है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह है इसको भी आप बिल्कुल क्लियर करके ही चलेंगे। जैसे लॉग लेने में इस लॉग लेके ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक इक्वेशन है a इक्वल टू a घात n इक्वल टू b घात m प्लस c घात k, मैं इसमें आपसे कहूँ कि बोथ साइड का लॉग लीजिए, तो आप बोथ साइड का लॉग लेंगे तो ये लिखना होगा आपको a की पावर n और लॉग b की पावर m प्लस c की पावर k।
तो इससे तो हम n को बाहर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका n log e। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएगी। यहाँ आप ये गलती नहीं करेंगे कि अलग अलग लॉग लगा दें, यानी आप इसको ये नहीं लिखेंगे, मैं काट के उसको लिख देता हूँ m log b प्लस k log c। ये ध्यान देना है, यहाँ पर मिस्टेक होती है। तो ये क्योंकि यहाँ से कोई भी सूत्र नहीं बनेगा। अगर होता log a प्लस log b तो log a b होता, और log ये कुछ भी नहीं उन दोनों में से, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में हमें लॉग लेना ही होता है। और ख़ास तौर पे जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें हमें y1 y2 y3 मानना होता है, तो क्वेश्चंस काफ़ी बड़ा हो जाता है और समय भी काफ़ी लगता है। तो आप इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ और उसके पहले उसको ज़रा समझाने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि उस चीज़ को समझ के ही आपको बोर्ड में भी आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से इसको लेता हूँ। तो ये सूत्र है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। ये सूत्र शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, ई घात log x लिखा हो तो इसका मतलब हम मानेंगे ई घात log x बेस ई, और इसकी वैल्यू होती है x की। इन जनरल एक सूत्र आप ये भी कह सकते हैं, कोई ए ई की जगह कोई कांस्टेंट हो a, तो a घात log x बेस a हो तो इसका मान भी होता है x, या कोई भी ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल हो, जैसे 5 की पावर log x बेस 5 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x। तो यहाँ तक तो ठीक है, हम इसी चीज़ का यूज करेंगे। तो अब हम ज़रा ध्यान से उसको देखते हैं, और जो चीज़ हमें सीखनी है, हमें मुख्य रूप से इस तरह के फलनों का अवकलन डायरेक्ट सीखना है इसका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पे आते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई घात एक्स का अवकलन होता है ई घात एक्स, फिर इन 2x का होता है, या हम इसको और बड़ा कहें डी वाई डी एक्स ऑफ ई घात एफ एक्स, तो इसका होगा ई घात एफ एक्स और फिर इन 2 में आएगा एफ डैश एक्स। तो इस चीज़ का हम लाभ उठाते हैं, यानी बिना लॉग लिए हम पहले इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं और इस चीज़ का यूज करके हम लॉग से बच जाते हैं। तो ज़रा इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और ढंग से जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको आसानी से सीख लेंगे। तो मैं इसको पहले, हमें डिफ्रेंशिएशन इस रूप का करना होगा, तो इसको पहले हम लिखेंगे ये इस तरह लिख सकते हैं, ये घात समेत, यानी इसका एक उदाहरण मैं यहाँ और लिख दूँ, तो e की पावर n log x हो, या e की पावर log x पावर n, तो बेस e है तो इसका मान होता है x घात n। तो एफ एक्स घात जी एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, और इसी को ये भी कह सकता हूँ, जी एक्स आगे आएगा तो ये हो जाएगा आपका log एफ एक्स। ये दो फलन कहलाएंगे, एक ये है और एक ये। तो इस तरह हमें इसको करना होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले ये चीज़ समझना है, यानी हम पहले हमें इसका अवकलन करना होगा, तो इसको हम ये लिखेंगे और इसका अवकलन कर लेंगे, फिर इसको ये लिख देंगे क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, यानी मैं सीधे इसको सूत्र की तरह बना रहा हूँ, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स घात जी एक्स। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आसानी से आप इसको कर सकेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ई घात डी वाई डी एक्स, अभी जो कहते हो रहेगा, और एफ एक्स घात जी एक्स को मैंने लिखा ई घात जी एक्स लॉग एफ एक्स। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, पहले इसका हमें करना था, इसको हमने ये लिखा और ये पूरा माना जाएगा x। तो ई घात, अब मैं डी वाई डी एक्स हटा दूंगा क्योंकि अब डिफरेंशिएशन हम लगा रहे हैं। तो ई घात x का होता है ई घात x, ये पूरा x माना जाएगा, फिर इन 2 में डी वाई डी एक्स होगा जी एक्स लॉग एफ एक्स का ये। अब हम अगले स्टेप में
तो अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू, ये जो आया था इसकी वैल्यू फिर वही लिख दूँगा ये। यहाँ से अब हम सूत्र ये बना सकते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स घात जी एक्स। इसका करना हो तो इसका जो मान आएगा उसमें ये चीज़ आ रही है, तो यही फंक्शन इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स घात जी एक्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ दिस ये बराबर होगा, यही फंक्शन आएगा, जो भी ये है वही आ जाएगा जब तक। और इन टू में डी वाई डी एक्स होगा जो इसका लॉग लेके आ रहा है, इसका लॉग लेंगे तो क्या आएगा जी एक्स लॉग एफ एक्स। और इन टू में यहाँ हमेशा दो फलन बनेंगे, तो मैं अब इसको इस तरह याद करा सकता हूँ आपको कि ये क्या है आपका पूरा, ये आपका है दिया गया फलन, जो भी फलन दिया है इसका सीधे सूत्र अब ये हो जाएगा, ये है आपका दिया गया फलन, जो भी फलन एफ एक्स घात जी एक्स में दिया है वो आएगा दिया गया फलन। और ये जो पूरा है ये इसको हम कह सकते हैं कि दिए गए फलन का लॉग लेने पर, जो भी लॉग लेने पे आएगा वो यहाँ उसका डी वाई डी एक्स होता है। दिए गए फलन का लॉग लेकर जो व्यंजक आएगा, लॉग लेकर आया व्यंजक, ठीक है, जो भी लॉग लेने पर व्यंजक आया है उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे दिए गए फलन का लॉग लेके जो व्यंजक आया। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको लिखते ढंग से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स घात एक्स, तो इसका सीधे होगा अब यही फलन आएगा, और डी वाई डी एक्स होगा इसका लॉग लेके जो भी आएगा, तो एक्स घात एक्स का लॉग लेंगे तो आएगा एक्स लॉग एक्स। अब इसका दो फलन से होगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा और इसका दो फलन से होगा। पहला जो कहते हो लॉग एक्स का होगा प्लस लॉग एक्स जो कहते हो एक्स का होगा, ये हो जाएगा एक्स घात एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। और लेते हैं, मान लीजिए हो साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो इसका हमें करना हो तो डी वाई डी एक्स, और यहाँ एक बार लिख देते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो यही फंक्शन आएगा। फिर डी वाई डी एक्स होगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, ये यही फंक्शन रहा। अब इसकी वैल्यू हम सीधे भी लिख सकते थे, और इसका लॉग लेके आया है कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, तो कॉस एक्स एज इट इज लॉग साइन एक्स का कर दीजिए तो 1 साइन एक्स, तो साइन एक्स का होगा, और दूसरे केस में कर दीजिए कॉस एक्स का, तो माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स एज इट इज रहेगा। तो इस तरह आप चीज़ें कर सकते हैं। अब कुछ और बड़े उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि एक्स घात वाई और वाई घात एक्स बराबर 1, तो डी वाई बटे डी एक्स याद करें, ये हो या ये भी सवाल आता है एक्स घात वाई प्लस वाई घात एक्स इक्वल टू ए घात बी, दोनों का सेम रहेगा क्योंकि यहाँ 1 कांस्टेंट है, यहाँ ये भी कांस्टेंट है ए घात बी, कुछ भी यहाँ लिखा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट लॉग लेके नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग लेंगे यहाँ पे, इसको भी मैं दिखा देता हूँ, एक्स घात वाई वाई घात एक्स बराबर ए घात बी, आप लॉग लेंगे अगर इसकी बोथ साइड का, तो इधर आएगा लॉग एक्स घात वाई प्लस वाई घात एक्स और लॉग ए घात बी। तो अब इसको तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं लिख सकते, ये तो यही रहेगा, इसमें हम बी को आगे ला सकते हैं। तो अब हम इसका अगर अवकलन करते हैं तो फिर हमें इसका करना होगा 1/x, फिर इसका जब करेंगे तो फिर वही समस्या आ जाएगी। तो फिर आपको इसलिए इन सवालों को y1 y2 y3 मान के अलग अलग करना होता है, जिस तरह आपकी NCERT बुक्स में दी है। तो इस सब से आपको बचना हो तो फिर हमें fx घात gx वाला जो तरीका है वो बहुत लाभदायक होता है। तो चलिए इसमें हम लगा के आपको दिखाते हैं। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है यहाँ x घात y और y घात x बराबर a घात b का, इसका हम x के सापेक्ष करेंगे।
इसका जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हम सीधे डिवाइड एक्स बोथ साइड का ले सकते हैं, या इसको यहाँ ला के अलग अलग भी कर सकते हैं, प्लस माइनस में डिवाइड एक्स ऑपरेट हो जाएगा। तो हम चलिए पहले डिवाइड एक्स लगा देते हैं। डिवाइड एक्स ऑफ एक्स घात वाई और डिवाइड एक्स ऑफ वाई घात एक्स और डिवाइड एक्स ऑफ ए घात बी। तो एक्स घात वाई का जब होगा तो एफ एक्स घात जी एक्स, तो इसका हम डिफरेंशिएशन उसी सूत्र से करते हैं, तो यही फंक्शन आएगा। और डी वाई डी एक्स होगा, इसका लॉग लीजिए तो लॉग लेने पे आएगा वाई लॉग एक्स। इसका दो फलन से होगा यहाँ पे हमेशा, और प्लस वाई घात एक्स का करना है तो वही फंक्शन, और डी वाई डी एक्स होगा एक्स और वाई का, और इसका हो जाएगा जीरो। इसका भी यहाँ दो फलन से होगा। तो अब हम इसका दो फलन से करते हैं, तो एक्स घात वाई एज इट इज, इसका दो फलन से होगा तो वाई एज इट इज एक्स लॉग एक्स का होगा 1/x। अब लॉग एक्स एज इट इज वाई का होगा dy/dx फर्स्ट सेकेंड से, प्लस वाई घात एक्स एज इट इज रहेगा, तो यहाँ होगा एक्स लॉग वाई का, तो पहला जो कहते हैं लॉग वाई का होगा 1/y dy/dx, प्लस अब लॉग वाई एज इट इज रहेगा, एक्स का होगा तो एक्स का आएगा 1। अब इसका गुणा कर देते हैं, प्लस एक्स घात वाई लॉग एक्स dy/dx। अब हम dy/dx कॉमन लेंगे दोनों में, इनको वहाँ राइट साइड भेजेंगे, तो dy/dx की वैल्यू आएगी, जो कॉमन लेने में आएगा वो अपॉन में आ जाएगा, माइनस वाई एक्स घात वाई माइनस 1 वाई घात एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स घात वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई घात एक्स माइनस 1। ये आंसर हो जाएगा। अभी वैसे इसका एक शॉर्टकट और है, लेकिन उसको आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे। ये तरीका आप बोर्ड में भी लगा सकते हैं, बोर्ड में आपका बिल्कुल वैलिड है, बोर्ड लेवल से ही मैंने किया है, और आप बिल्कुल इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो सूत्र मैंने यहाँ यूज किया है ई घात लॉग एक्स वाला, ये आप अभी उसमें भी दोबारा पढ़ेंगे, जब आप अवकल समीकरण पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ ये पूरे चैप्टर में लगता है। तो वही सूत्र का हमने यहाँ यूज किया है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके सिलेबस में ना हो, तो इसलिए हम इसको हर जगह लगा सकते हैं। तो इससे चीज़ें काफ़ी आसान होंगी। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं कि यदि साइन एक्स घात कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स घात साइन एक्स, तो dy/dx याद करो। तो इन सवालों में आपको y1 y2 मानने के अलावा कोई तरीका नहीं रहता है, तो फिर यहाँ पे वही तरीका आपको ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का dy/dx, इनमें dy/dx एक बार लिख देंगे, साइन एक्स घात कॉस एक्स कॉस एक्स घात साइन एक्स, तो dy होगा dx आएगा आपका साइन एक्स घात कॉस एक्स का। अब हम करते हैं उसी सूत्र से, तो वही फंक्शन आता है, तो वही फंक्शन आएगा, और वही फंक्शन है आपका साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और dy/dx किया जाएगा कॉस एक्स, इसका लॉग लेके जो भी इसका ही लॉग लेना है, तो ये आएगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स प्लस, अब कॉस एक्स घात साइन एक्स एज इट इज रहेगा, अब इसका मान रख रहे हैं, और फिर इनटू में dy/dx होगा, इसी का लॉग लेके जो आएगा, और वो होगा साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। अब ये पहला ये दूसरा और ये पहला ये दूसरा, इनका और करना है, बाकी पूरा हम जो कहते हैं छोड़ देंगे, क्योंकि इसी तरह बड़े आंसर इनमें आते हैं। तो ये होगा आपका साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अब हम इसका दो फलन से करेंगे, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स का 1/sin x, और साइन एक्स का होगा कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स घात साइन एक्स, इसका होगा साइन एक्स 1/cos x और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस
और log cos x एज इट इज और sin x का होगा cos x, इस तरह इसका हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत सारी कैलकुलेशन बचेगी। और आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि y इक्वल टू, NCERT में भी प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा हमने चीज़ों को बदला है। यदि y इक्वल टू को 1 + 1 x की पावर x प्लस x की पावर 1 + 1 x, इस तरह की प्रॉब्लम है, तब सिद्ध करूँ y'1 इक्वल टू 2ln2 + 1। ln2 मतलब log 2, इसी को हम कह सकते हैं 2 log 2 + 1। तो y'1 या ऐसे भी कह सकता था कि या सिद्ध करो f'1 और y इक्वल टू fx दे देता है यहाँ। तो f'1 को कहता है कि सिद्ध करो log 4e। log 4e भी इसे लिखा जा सकता है क्योंकि ये log 2/2 है। तो यही सॉल्व हो के आ जाएगा बाद में। तो हमें सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन करना है और dy/dx की वैल्यू निकालनी है। ये भी कह सकता था कि इसको हम पूरे को कह सकते हैं कि dy/dx की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ये पूरा, यानी इसको ये किसके इक्वल होगा y'1, यानी y का हमें डैश निकालना है, y का dy/dx निकालना है x इक्वल टू 1 पर। चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू 1 रख देंगे। तो सीधे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे। तो y का dy/dx और इसका dy/dx होगा जब, तो एक बार पहले मैं लिख देता हूँ। इसका भी dy/dx होगा। तो f(x) ये है और ये g(x) है। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, यही फंक्शन आता है, तो यही फंक्शन लिख दिया और dy/dx होगा, इसका लॉग लिया जाएगा। लॉग लेने पे आएगा x log 1 + 1/x, इसका दो फलन से होगा, प्लस अब x की पावर 1 + 1/x एज इट इज़ और dy/dx होगा, इसका लॉग लेके आएगा आपका 1 + 1/x log x। अब हमें दो दो फलन से इनका करना है। तो दो दो फलन से दोनों का होगा, फिर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, डिफरेंशिएशन जब पूरा हो जाएगा। चलिए इसी को आगे लिखते हैं। अब इसका दो फलन से जब होगा तो x एज इट इज लॉग इतने का होगा तो 1 + 1/x, फिर इसका होगा x का, तो ये आएगा 0 - 1/x², प्लस अब दूसरे केस में x का होगा तो x का 1 आएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, प्लस इसी तरह इसका होना है। तो पहला एज इट इज रहेगा, दूसरे का होगा, अब दूसरा एज इट इज रहेगा, पहले का होगा, तो ये आएगा। अब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे। x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो इधर आएगा 2 की पावर 1 यानी 2 है। इधर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, -1/2, 1/2 हो जाएगा और ये आएगा आपका प्लस का log 2, प्लस इस पे आते हैं 1 की पावर, ये हो जाएगा आपका 2। तो 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू पे आती है 1 ही आती है, तो 1 की पावर 2 का मान 1 ही होगा। और इधर वैल्यू रखिए तो 2 प्लस
log 1 यहाँ पे जो आएगा log 1 सबको 0 कर देगा। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे क्या होती है 0। तो ये आपका बचा, यहाँ पे बचा +2 और ये आपका आएगा -1। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -1 + 2 log 2 + 2, तो ये आपका +1 बचेगा, तो 1 + 2 log 2 ये हो जाएगा। इसी को हम अगर 4e भी लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। वन प्लस 2 ln2 आया है, ln2 मतलब log 2 बेस e। इसको 1 को मैं लिख सकता हूँ ln2 और सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ ln e और बेस e प्लस ln4 हो जाएगा। मैंने 1 को यहाँ पे लिखा है ln e, क्योंकि बेस तो e है, ln e की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1, तो ये हो जाएगा आपका ln4e, ये भी लिखा जा सकता था, ठीक है। तो 1 को हम लिख सकते हैं हमेशा ln e, ये ध्यान रखना। और लॉग की प्रॉपर्टी आप ये वाली जानती ही होंगी, log a बेस b ये इक्वल टू होता है log a अपॉन log b के। अगर बेस चेंज करना है तो log अपॉन में कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन log b बेस a, इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये आपके तरीके हुए। अब मैं आता हूँ जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला शॉर्टकट है उस पर आता हूँ। तो इसको भी ज़रा समझने की कोशिश आप करेंगे। तो चलिए इसमें हेडिंग डाल देते हैं, आंशिक अवकलन द्वारा f(x, y) = 0, इस रूप में बदलेंगे फलन। f(x, y) = 0 रूप के फलन का dy/dx ज्ञात करना। और इस रूप का फलन होगा, इसी को हम कहते हैं अस्पष्ट फलन। f(x, y) यहाँ कोई भी पावर की इक्वेशन हो सकती है = 0, इसको कहा जाता है अस्पष्ट फलन। जो फलन स्पष्ट ना हो या y और x को सेपरेट ना किया जा सके, y को x के रूप में सेपरेट ना कर सके, अलग ना कर सके, तो अस्पष्ट फलन कहलाता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले का एग्जाम्पल किया था, x की पावर y + y की पावर x = a की पावर b। अब हम इसमें ये चीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए x y यहाँ पे मिक्स पावर में है, तो यहाँ हमें y को x के रूप में, x को y के रूप में लिखने में समस्या होगी और उतनी आसानी से हम चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे, तो इसे अस्पष्ट फलन ही कहा जाएगा। तो इसके लिए अब हम इसमें वही शॉर्टकट वाला तरीका लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें फंक्शन को, जिसका भी हमें करना है, ये सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा जब आपका इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में ये वाला फलन दिया होगा अस्पष्ट, तो वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन दी है उसको बराबर यहाँ ला के 0 करेंगे, यानी इसको हमें इस रूप में पहले लिखना होगा, ये = 0, बराबर में 0 जरूर बना लेंगे। और इसको हम कह सकते हैं फिर f, बाद में कुछ भी है f मान सकते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो ये dy/dx की वैल्यू सीधी निकलती है, ये होती है -∂f/∂x और अपॉन में है ∂f/∂y। यहाँ पे जब x के सापेक्ष करते हैं तो y को आप अचर मानते हैं, इसलिए इसको आंशिक कहा जाता है। जब आप y के सापेक्ष करते हैं तो x अचर रहता है। या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि माइनस, इसी सूत्र को कह सकते हैं कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आंशिक में एक ही वेरिएबल लेते हैं एक बार में, आंशिक अवकलन बटे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। लेकिन ये तरीका आप तभी सीखना जब आप सीधा सीधा पहले करना सीख जाए ढंग से, फिर इसकी प्रैक्टिस लास्ट में आप करेंगे और इसको बोर्ड वाली एग्ज़ाम में नहीं लगाएंगे।
सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव कंपटीशंस के लिए ही है, तो वहीं आप वहाँ इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि आपने प्रॉब्लम कैसे की है, लेकिन आपको जानना भी ज़रूरी है। चलिए अब मैं इसी को लगा के देखता हूँ। x की पावर y प्लस y की पावर x और माइनस a की पावर b इक्वल टू 0, तब dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। ये क्वेश्चन था, मान लीजिए। तो चलिए मैं इसे f मान लूँगा। अब मैं इसका अवकलन करूँगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू सीधे मिलेगी माइनस, यहाँ आएगा x के सापेक्ष और बटे में आएगा y के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष हम करते हैं, y अचर रहेगा। जब x के सापेक्ष करेंगे इसका, तो y अचर है तो x घात n से होगा, क्योंकि y अचर है, तो ये होगा y x घात y माइनस 1, और ये y अचर है तो ये होगा y घात x का a घात x है, a घात x log a घात b का 0 होगा, और बटे में अब होगा y के सापेक्ष, तो ये होगा x घात y log x, और ये होगा आपका y के सापेक्ष, तो x अचर रहेगा, तो x y की पावर x माइनस 1। यही आंसर आपका वहाँ भी आ रहा था। तो इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएगी और आपका काफ़ी समय बचेगा, लेकिन इसको ढंग से आप प्रैक्टिस में रखेंगे, और जब आप ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये वाकई आपके लिए आसान हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप बहुत जल्दी कर सकेंगे। जो रिलेटिव वाले डिफ्रेंशिएशन है, जैसे एफ एक्स का दो फंक्शन देंगे, एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन, एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो सापेक्ष अवकलन, तो इसका मतलब होगा इसको हम y1 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे सबसे पहले, तो हम कह सकते हैं y1 का y2 के सापेक्ष, तो ये बराबर होगा dy1 बाई dy2, यानी पहले का हम ठीक जो भी वेरिएबल है उस रूप में कर लेंगे, और दूसरा भी जिस वेरिएबल में है उसके सापेक्ष करके दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ,
ln x की पावर 10x, ln x की पावर 10x का x की पावर x के सापेक्ष अवकलन बताओ। तो सबसे पहले आप इसे y1 एज्यूम कर लेंगे, ln x की पावर 10x, ये y1 हो गया, और y2 हो जाएगा x की पावर x। तो हम इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy1/dx, और ये बराबर होगा dy/dx और ln x की पावर 10x। अब हम यहाँ f(x) घात gx वाला ही लगाएंगे, तो यही फलन आता है, और फिर इनटू में dy/dx होता है 10x, ये 10 है, और ln x, ये पहला फलन और ये दूसरा। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ln x की पावर 10x, इसका दो फलन से होगा 1/ln x, ln x का 1/x, ln x और 10x का sec²x, और दूसरे का इसी तरह करेंगे, दोनों को से डिवाइड कर देंगे, और dy/dx का होता है x की पावर x का x की पावर x 1 + log x, इसका भी किया था, मैं डायरेक्ट लिख दिया है। अब आपका ये पूरे में हम भाग दे देंगे इसका। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम अगले टर्न पे देखेंगे, और उसमें कुछ कंपटीशंस वाले और जेई की पुरानी प्रॉब्लम्स आई हुई उनको देखेंगे, और आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं अच्छे उनको बताया जाएगा।